वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी त्वषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। वैष्णव के चरण यथा प्रणाम। आइए देर के लिए मंत्र का जाप कर लें। वार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो हम लोग गृहस्थ वैष्णव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? गृहस्थ वैष्णव। कितने हैं वैष्णव? दो। कौन कौन से? गृहस्थ और त्यागी। दो तरह के वैष्णव हैं, गृहस्थ और त्यागी। और वर्ण आश्रम धर्म में 4 जने हैं, गृहस्थ और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी।
यहाँ गृहस्थ वैष्णव बैठे हुए हैं और ये जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, ये गृहस्थ वैष्णव नहीं है। ये कौन है? ये ब्रह्मचारियों में आएंगे। तो ये लड़कियां भी सारी ब्रह्मचारियों में आएंगी। ये तो है ही ब्रह्मचारिणी, छोटी सी बच्ची। कल इसकी तुम क्या लगी? मौसी लगती है? मौसी ना? ये बता रही थी कि इसने मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब बताया था, मुझे तो याद भी नहीं है। और इसने सुन लिया और इसने कुछ बताया। क्या बताया बेटी? जोर से बता। हरे कृष्ण महामंत्र। इसको माइक पकड़ाओ। बताएगी ना? हाँ तो कह दे। हरे कृष्णा गुरुजी। जब हरे कृष्णा आता है तो राधा रानी और कृष्ण जी मिल जाते हैं, और जब दोबारा जब हरे कृष्णा आता है तब भी मिल जाते हैं। जब कृष्णा कृष्णा हरे हरे आता है तो वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। जब राम नाम हरे हरे आता है तो दोबारा मिल जाता है। फिर जब दोबारा आता है दोबारा घर चले जाते हैं। हरे कृष्णा। क्या बोला इसने? हाँ, वेरी गुड। तालियां बजाओ इसको। हरे हरे मैंने राधा जी। हैं? हरे मतलब राधा रानी, राधा और रानी। कृष्ण मतलब कृष्ण मैंने कृष्ण। हरे कृष्ण मैंने हरे कृष्ण राधा मतलब कृष्ण राधा मिल कृष्ण। गए, मीटिंग। फिर हरे कृष्ण मैंने राधा कृष्ण मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं। और कृष्ण कृष्ण हरे हरे अगर मिलते रहेंगे तो प्यार घट जाएगा, तो अलग होना भी जरूरी है। कृष्ण अपने घर चले गए और राधा जी अपने घर चली गई। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर हरे राम। फिर राधा कुंड में जाके फिर राधा और कृष्ण मिल गए। कहाँ मिल गए? राधा कुंड में। हरे राम। फिर राधा जी चली गई अलग अपने घर, और कृष्ण अपने घर चले गए। फिर राधा जी को यशोदा जी ने अपने घर में बुलाया। किसने बुलाया? यशोदा जी ने, कि तुम कृष्ण के लिए खाना बनाओ। तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम्हें दुर्वासा ऋषि का वरदान मिला हुआ है। जैसा खाना बनाओगी वो अमृत होगा। फिर राधा जी अपने ससुराल से चलकर यहाँ कृष्ण रहते हैं। कृष्ण कहाँ रहते हैं? बताओ भाई, कृष्ण कहाँ रहते हैं? हैं? गोकुल में पैदा हुए थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो वो ही कृष्ण नंदगांव में चले गए। गोकुल में क्या हुए थे? पैदा हुए थे। तो 2.5-3 साल के थे तो नंद बाबा जी सारे गोकुल को लेके गोकुल से कहाँ चले गए? नंदगांव। 5-6 साल तक घूमते रहे और एंड में कहाँ सेटल हुए? नंदगांव में सेटल हुए। तो कृष्ण का रहने का स्थान नंदगांव। और राधा जी के माता पिता वृषभानु महाराज और कीर्तिका सुंदरी, वो घूमते वो कहाँ जाके सेटल हो गए? बरसाना में। वो चले गए बरसाना और कृष्ण चले गए नंदगांव। तो ये नंदगांव और बरसाना में कभी मिलते हैं
और कभी बिछुड़ते हैं। प्रेम में खाली मिलन होगा तो प्रेम घट जाएगा। प्रेम में मिलने के साथ क्या होना चाहिए? बिछो होना चाहिए, सेपरेशन, बिछो बहुत जरूरी है। बच्चे अगर स्कूल ना जाए ना तो माता पिता के बीच में बड़ा झगड़ा हो जाएगा, माता पिता के साथ बच्चों का झगड़ा हो जाएगा। सुबह से लेके शाम तक बच्चे स्कूल से बाहर, स्कूल तो माता पिता को बच्चों का इंतजार रहता है, उनके लिए बढ़िया बढ़िया खिलाएंगी, बनाएंगी। जब कोरोना हो गया था ना, मेरे पास खुद 10-15 फैमिलीज आई थी, घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, पति पत्नियों में झगड़ा हो रहा था, भाई बहनों में झगड़ा हो रहा था, माँ बाप बच्चों में झगड़ा हो रहा था। 24 घंटे एक दूसरे का चेहरा देख देख के बोर हो गए थे। और क्या हो रहा था? झगड़ा हो रहा था। तो इसलिए प्रेम में झगड़ा ना हो और प्रेम बढ़े, उसके लिए क्या जरूरी है? दूरियां भी होनी चाहिए, सेपरेशन भी होनी चाहिए। कई पति जो हैं वो घर में ही बैठ के काम करते हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं, वहाँ पे पति पत्नियों में खूब झगड़ा होता है। वो बार बार चाय मांगेगा या कुछ मांगेगा, वो देंगी नहीं, और वो कुछ मांगेगी, वो देंगे नहीं, तो झगड़ा। इसलिए पति का ऑफिस जाना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है? झगड़ा कम होता है। खैर, तो कल हमने गुरुदेव का विचार पढ़ा था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे थे गृहस्थ भक्त अच्छे हैं, गृहस्थ भक्त अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उसका कारण बताया उन्होंने, उनका पतन नहीं होता, दे डोंट फॉल डाउन। तो मैंने उसका एक उदाहरण दिया था, जैसे अगर कोई चारपाई पे सोए तो उसके गिरने का रहता है, अगर बच्चा होना है तो गिरने का कोई डर। गृहस्थ हैं जो कहाँ सोते हैं? जमीन पे सोते हैं, उनका गिरने का कोई डर ही नहीं है। लेकिन सन्यासी से गृहस्थ अच्छे हैं, इस चीज को हमारे गुरु महाराज जी ने बड़ा अच्छी तरह से समझाया था। नहीं, सन्यास वही लेता है जिसके मन में संसार को भोगने की इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है। और जिसके अंदर संसार को भोगने की इच्छा है, गृहस्थी कर, गृहस्थी में भोग, संग में भक्ति भी करे, तो मिला जुला काम करेगा, तो वो धीरे 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 धीरे, जैसे अगरबत्ती आप अपने कमरे में एक कोने में जलाओ, उसको सारे कमरे में घुमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 घंटे के बाद सारे कमरे में उस अगरबत्ती की सुगंध चली जाएगी। ऐसे ही अगर कोई गृहस्थ है और वो भक्ति करने लगता है, तो भक्ति वो अगरबत्ती है, वो सारे गृहस्थ में घूम जाएगी और सारे गृहस्थ को क्या कर देगी? सुगंध कर देगी। खैर, अब मैं आगे अनंत दास बाबा जी के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गृहस्थ इसलिए भी अच्छे हैं, वो कहते हैं कौन? अनंत दास। कई गृहों में उच्च कोटि के वैष्णव
भक्त बने देखने को मिले। जैसे नरसिंह मेहता गृहस्थ थे, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव, ये कल मैंने जिक्र किया था। वो गुरु का काम करते हैं। अनेक तत्वज्ञ पुरुष गृहस्थ में होते हैं, वो गुरु का काम करते हैं। एक मैंने ऐसी घटना सुनी थी, कथाओं में आती रहती हैं ना, कि एक आदमी घर में बूढ़ा था 80 साल का और बहुत अंदर से भक्त था। उसके घर में विवाह हुआ उसके बेटे के बेटे का, पोते का, और सारे लोग शादी में बारात में गए हुए थे, सारे, अकेला घर में। तो ये कुछ कर रहा था, तो इसके पड़ोसी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोलते में जितने हैं उन्हें खोल मैं सी रहा, पर सियोगे तो जाएगा, बड़ी सी एक वो बन जाएगी। क्यों सी रहे हो? समय काम आ सकती। तो बोरियां वो सी रहा था और टाट बना रहा था। दूसरे दिन खबर मिली कि शादी के लौटते समय जो उनकी नाव थी वो डूब गई और सारे लोग मारे गए, 2-4 लोग जिंदा बचे। अब उनके घर में मातम छा गया और लोग आके वहां बैठ के शोक मना रहे हैं। उस सिया था ना, वो दिया और सबके बैठने के काम आया। तो जिस आदमी ने उससे पूछा था कि तुम क्यों सीते हो और पे ये काम आएगा, तो उसने पूछा तो ये मालूम था? ये बोलता है हाँ मुझे मालूम था कि ये होगा। कहने का मतलब ये है, गृहस्थ में भी ऐसे उच्च कोटि के लोग हैं जो त्रिकालज्ञ भी हैं, भक्त भी हैं और बहुत कुछ जानते हैं। अब हमारे मंदिर हैं, जैसे राधा रमण जी मंदिर हैं और बिहारी जी का मंदिर है, उसके जो देखभाल करने वाले उन्हें गोसाई कहते हैं। ये कास्ट गोसाई हैं, कास्ट समझ रहे हैं, जाति से गोसाई। ये सच्चे में वैसे गोसाई नहीं है जिन्होंने अपने इंद्रियों पे काबू कर लिया है, पर इन परिवारों में कुछ गोसाई बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूँ एक गोसाई परिवार राधा रमण जी का, उनका नाम था शायद, संन्यास लेने के बाद शायद अच्युतानंद कुछ ऐसा नाम पड़ा। उनका बेटा बहुत अच्छा भक्त, वो भी गोसाई, बहुत अच्छी कथा करता था। अच्युतानंद तो बहुत गजब की कथा करते थे। उनका बेटा और भी अच्छी कथा करता था और उनका बेटा आजकल पुंडरीक गोसाई, अगर तुम लोगों ने नाम सुना हो, पुंडरीक गोसाई उनका बेटा है। हमारे गुरुदेव मंच पे भक्तों को बुलाते थे रूप गोस्वामी जी के समय। तो एक समय ऐसा जब तीनों आए हुए थे, दादा भी था, बेटा भी था और उनका छोटा सा बेटा था, वो उस समय 15-16 साल का था, पुंडरीक। अब तो शादीशुदा हो गया है, बड़ा हो गया है। गोस्वामियों की संतान यदि शुद्ध वैष्णव हो तो वो भी ग्रस्त भक्तों के अंतर्गत हैं। अतएव उनका संग मनुष्यों के लिए बहुत लाभदायक है। और एक चीज और है, दुनिया में गृहस्थ लोग हैं और लोग गृहस्थ वैष्णव करना ज्यादा
पसंद करेंगे। सन्यासी डरेंगे, ये लाल कपड़े वाले हैं, कुछ ऐसी ऊंची नीची बात कह दी, श्राप दे दिया, कुछ कह दिया जो हम कर न सकें, मुश्किल पड़ जाएगी। गृहस्थ भक्त होना, उसके पास जाके दिल की बात खोल के रख देंगे, मेरा ये दिल करता है, मेरा ये दिल करता है। तो इसलिए गृहस्थ भक्तों का होना में कोई दोष भी नहीं है, होना चाहिए। फिर यादव दास ने पूछा, गृहस्थ वैष्णवों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो ये है समाज की। समझना, जो वैष्णव धर्म है वो सीधा भगवान के साथ जोड़ता है, और जो हमारे वेदों में कर्म कांड हैं उसकी इजाज़त नहीं देता। कर्म कांड में श्राद्ध आ गया, वो भी कर्म कांड में। अब जैसे वो दुर्गा देवी के वो आ गए, क्या आ जाते हैं, नवरात्रि आ गए, वो भी हम लोग नहीं मानते हैं, हम एक निष्ठ। कर्म कांड में करवा चौथ का व्रत आ गया। अब हमारे पति, जिसका पति कृष्ण है, उसको किसके लिए व्रत रखना है, तो हम लोग वो भी नहीं रखते। ढेर सारे कर्म कांड होते हैं, सोमवार का व्रत हो गया, वीरवार का व्रत हो गया। एक मुझे ध्यान है, मेरी सास मनाया करती थी, वो बासला रोटी बनाती थी, ये बच्चों के लिए वो व्रत रखती थी। जैसे एक व्रत पति के लिए होता है, हैं? हाँ। हैं? अच्छा, बासड़ा अलग है और ये अलग है। हाँ, तो ये सारे स्मार्त हैं, समझना, इन्हें क्या कहते हैं, स्मार्त, कर्म कांड कहते हैं। और वैष्णव लोग ये बिल्कुल नहीं मनाते। अच्छा, कोई मर जाए तो 13 दिन करो, 13 दिन में हर दिन पिंड दान देना होता है। नियम ये है, कर्म कांड का नियम ये है कि हर दिन पिंड दान देना है, क्योंकि जीवात्मा घर से निकली है और यमलोक तक जा रही है, तो हर दिन उसको कुछ खाने को देना पड़ेगा। और फिर 13वीं में पहुंच के फिर चारपाई का दान होता है, सोने की कोई अंगूठी का दान होता है, और पता नहीं कितने कितने पचड़े होते हैं। तो यादव दास जी पूछते हैं, गृहस्थ वैष्णवों को स्मार्त समाज के अधीन रहना पड़ता है, क्योंकि समाज जिसमें वो रह रहे हैं, जहाँ उनके चाचा हैं, चाची हैं, ताया हैं, ताई हैं, वो सब लोग कौन हैं, स्मार्त हैं। उनके अधीन अगर वो ना रहें तो समाज में उन्हें बड़ी दिक्कत उठानी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में शुद्ध भक्ति का पालन कैसे किया जा सकता है। मुझे याद है कि जब मैं भक्ति में आया तो बड़ा समाज में विरोध हुआ, ससुराल की तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ, और फिर अपने घर की तरफ से भी बहुत विरोध हुआ। अब यहाँ तक ये नौबत आ गई कि मेरी बहन का इकलौता बेटा, उसकी शादी थी, उन्होंने मुझको निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझको निमंत्रण देंगे वहाँ तो शराब भी चलेगी, वहाँ तो मीट भी चलेगा, और मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा। मेरे को निमंत्रण नहीं दिया। किसी के घर में भी बच्चे का पार्टी होती थी, बर्थडे होता था, कुछ भी होता था, फिर हमारे को निमंत्रण नहीं आता था। समाज से क्या हो गया,
कट ऑफ होना शुरू हो गया। वो एक बड़ा अच्छा जुमला है, तुम रूठे और हम छूटे। तुम रूठ जाओ, हमारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। अनंतदास बाबा जी कहते हैं, ये दिक्कत तो है, पुत्र है, कन्या है, उनकी विवाह है, विवाह करोगे पंडित को बुलाओगे। अब पंडित जब विवाह का यज्ञ कराएगा उसमें तो सारे देवी देवताओं को बुलाएगा और उनके मंत्रों को भी पढ़ेगा। इसलिए हमारे भक्त लोग पंडित में भी किनको बुलाते हैं वन महाराज जी को बुलाते हैं, वन महाराज जी आप करो। और सन्यासी हैं, सन्यासी थोड़ी किसी का विवाह करेंगे, पर वन महाराज जी को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो मंत्र हैं वो वैष्णव मंत्र हैं, वो वैष्णवों के लिए स्वाहा है। उसमें कहीं भी देवी देवताओं को बुलाने का प्रोविज़न नहीं है। अच्छा, कन्या का विवाह, अब श्राद्ध आ जाते हैं, वो 15 दिन क्या होते हैं, कौओं को खिलाओ, ये करो वो करो, कितना लफड़ा होता है। ये सारी क्रिया अन्य अन्य कई बातें गृहस्थ वैष्णव को समाज में समाज के साथ संबंध रखने के लिए करनी पड़ती हैं। परंतु जहाँ तक काम में कर्मों का प्रश्न है, ये श्राद्ध करना, ये क्या कहते हैं, और जो कुछ हुआ करवा चौथ रखना, यहाँ तक काम में कर्मों का प्रश्न है, नहीं करने चाहिए हमको श्राद्ध। तो उन्होंने कहा है थोड़ी सी ट्रिक कर दो, ट्रिक। क्या ट्रिक कर दो? बेवकूफ़ बनाओ, इसको समाज को ही बेवकूफ़ बनाओ। शरीर यात्रा निर्वाह के लिए तो हम पराधीन हैं, नौकरी तो करनी जानी पड़ेगी, जॉब करेंगे, पराधीन हैं। जो अपने को निरपेक्ष बतलाते हैं, निरपेक्ष, हमें दुनिया से कोई काम नहीं है, निरपेक्ष, जिनकी किसी से अपेक्षा मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो अपने को निरपेक्ष बतलाते हैं, गौर से देखें तो वो भी पराधीन होते हैं। बीमार हो गए तो औषधि के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? भूख लगी है तो खाना पीना पड़ेगा कि नहीं? ठंड आ गई, सर्दी से बचने के लिए वस्त्र लेने पड़ेंगे कि नहीं? धूप और वर्षा से रखने के लिए घर बनाना पड़ेगा कि नहीं? पर है निरपेक्ष। निरपेक्ष के बावजूद भी इतनी अपेक्षाएं हैं। क्या है सिद्धांत? क्या है सिद्धांत? ये है कि जब तक देह है तब तक अपेक्षाएं हैं। देहधारी को 100% निरपेक्ष नहीं किया जा सकता। तो निरपेक्ष होने का मतलब ये है कि अपनी आवश्यकताओं को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, संकोच करते चले जाओ। अभी तो कलयुग में अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, जब हम बच्चे थे, मथुरा में रहते थे, तो हमारे पास गर्मी से बचने के लिए सिर्फ पंखा होता था, और इतनी गर्मी लगती थी, इतनी गर्मी लगती थी कि कहा नहीं जा सकता। तो पिताजी ने उसको कम करने के लिए बाजार में खसखस की टट्टियाँ नाम से एक चीज़ मिलती है, पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं? हाँ, खसखस की टट्टी नाम की वो
चीज़ होती है उसको लगा दो, दरवाज़ों पे लगा दो और उस पर पानी छिड़को तो बड़ी ठंडी हवा, ठंडक और सुगंध आती थी। तो रेलवे स्टेशनों में, रेस्टोरेंटों में वो लगा करती थी ज़्यादा से ज़्यादा वो, या फिर बर्फ़ की सिल्ली ले आए और पेडेस्टल फैन रखा, फैन के आगे सिल्ली रखी, उससे हवा कुछ क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल करता था। मुझे याद है 2-2:30 बजे ऐसी धूप में, लू में मैं अपने सिर पे बांध कर, और उस समय तो प्याज खा लेते थे, प्याज को अपने पॉकेट में डालकर ताकि लू ना लगे, आइसक्रीम के लिए बर्फ़ लेने जाता था मैं। 10 किलो की बर्फ़ लानी और आइसक्रीम बनाने की मशीन होती थी उसमें भरनी और हाथ से घुमा घुमा के आइसक्रीम बनानी। गुजारा चलता था। अब रात कैसे बीते, रात कैसे बीते? तो रात को छत पे जाना, छत पे सारी छत पे छिड़काव करना, पानी में छिड़काव करना, छत ठंडी हो जाए, फिर बिस्तर बिछा देने, फिर बिस्तर पे छिड़काव करना ताकि बिस्तर भी ठंडे हो जाएं, और फिर रात को सोना। अब इतने चारपहियाँ थी, सोने वाले 6-7 जने थे, तो बिजली का पंखा ऊपर छत पे, तो बिजली का अरेंजमेंट नहीं था, बिजली का पंखा नहीं, एसी पंखा था। एसी समझते हो, ऑटोमेटिक, हाथ वाला पंखा ऑटोमेटिक होता है, जितनी देर चलाना है चलाओ, जितनी देर छोड़ना है छोड़ दो। लेकिन अब इन सब को एसी ने रिप्लेस कर दिया है, और एसी के बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं। आवश्यकताएं संकुचित हुई हैं या विस्तृत हो गई हैं? विस्तृत होती आ रही है। समय के हिसाब से कलयुग अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पहले साइकिल चलाना सीखा तो मैं अपने को शहंशाह समझता था। तो मेरा ये आदत थी कि अगर थोड़ी सी दूर भी जानो ना, आधा फर्लांग भी जानो, तो साइकिल पे जाता था। तो मेरे मम्मी पापा तो मजाक करते थे, हमारी टॉयलेट थोड़ी घर से दूर होती थी, बोलते तुम तो लैट्रिन भी साइकिल पे जाओगे। लेकिन अब देखो अब क्या स्थिति हो गई है। अब पास पास में दुकानें हैं, लेकिन सब जगह स्कूटर हो गए हैं, स्कूटियाँ हो गई हैं, स्कूटी पे जाते हैं, स्कूटर पे जाते हैं। आवश्यकताएं घटी नहीं हैं, बढ़ गई हैं। लेकिन इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं को छोटा करना ये भी गृहस्थ भक्तों का काम है। इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं को छोटा कैसे करेंगे? इन सभी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा के रखेंगे। मंदिर में आएंगे, मंदिर के लिए सामान खरीदेंगे, भगवान के भोग का सामान खरीदेंगे, भोग में लगाएंगे। आना जाना भी जो करेंगे वो किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए करेंगे। तो निरपेक्ष होने का तात्पर्य अपनी आवश्यकताओं को संकोच करना मात्र है। वास्तव में शरीर रहते हुए कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता। जहाँ तक कि अधिक से अधिक निरपेक्ष रहा जाए उतना ही अच्छा है, वो भक्त साधक के लिए जरूरी है। अब जितने भी ऊपर कर्म बताए हैं जीने के लिए, उसके लिए, इन सब का संबंध कृष्ण के साथ जोड़ देने से उनका दोष जाता रहता है। कर्म करो पर उसको जोड़ो किसके साथ? कृष्ण के साथ। यानी एसी लगाना है तो एसी किसके लिए लगाओ? कृष्ण के लिए भी लगाओ, कृष्ण के साथ जोड़ो। अब जैसे विवाह करना है तो विवाह भोग करके सुख लेने की इच्छा से ना किया जाए। अब ये कह रहे हैं विवाह करना है तो स्त्री पुरुष के भोग करने की इच्छा से विवाह ना किया जाए। फिर संतान
हाँ, संतान की इच्छा से भी ना किया जाए तो किस लिए किया जाए? जैसे जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें रूम में एक रूम पार्टनर मिलता है, उससे विवाह तो नहीं होता ना। उसके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम दोनों साथ रहेंगे ताकि हमारा काम साथ चलता रहे। ये मेरा उदाहरण है, ये इसमें नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं केवल ऐसी भावना रखें, मेन चीज भावना की है। कैसी भावना रखें? विवाह करने के समय ना भोग की कामना हो, ना संतान की कामना हो, प्रजापति बनने की भी इच्छा ना हो। इसलिए शादी में प्रजापति का पूजा कराते हैं। प्रजापति का मतलब है बच्चे होंगे, दूधो ना हो पूतों पलो, बच्चे होंगे, एक बच्चे भी नहीं सैकड़ों बच्चे होंगे। तो ये विवाह का उद्देश्य है, ये कर्म कांड है, हमारे यहाँ का कर्म कांड है। तो प्रजापति की उपासना ना करें, उसमें केवल यही भावना रखें कि कृष्ण की सेवा के लिए एक मैंने कृष्ण दासी को संग्रह किया है, ए फ्रेंड फॉर सर्विस ऑफ कृष्णा। भोग की इच्छा ना रखें, संतान की भी इच्छा ना रखें, पर अगर है इच्छा है तो उसके लिए बता रहे हैं। जब हम कृष्ण की सेवा के लिए एक कृष्ण सेवा करने वाली लड़की का संग्रह कर रहे हैं तो ऐसी भावना रखेंगे तो ये भावना भक्ति के अनुकूल होती है। करेंगे ये नहीं करेंगे, कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, ये हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन भावना एक संकल्प होता है, वो बहुत बड़ा काम करता है। विषयों में आसक्त आत्मीय या अपना पुरोहित आदि कुछ भी क्यों ना कहें, पुरोहित तो कहेगा, बच्चे हों संतान हो या वो कुछ भी क्यों ना कहें, आत्मजन क्यों ना कहें, घर वाले दादा दादी पूतो नहाओ दूधो पलो, मनुष्य अपने ही संकल्पों का फल मिलता है। दूसरे लोग कहते हैं कहते रहें, उसकी चिंता ना करें, लेकिन खुद अपने में एक संकल्प रखें कि हम ये कार्य किस लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। अगर भगवान की सेवा के लिए करना है, भोग के लिए नहीं करना है, तो शादी की जरूरत ही क्या है, फिर ब्रह्मचारी बने रहो। पर क्योंकि अभी इतना पक्कापन नहीं है कि बिना भोग के रह सकते हैं, तो जिसे कहते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए, हम भोग में दूसरी तरफ ना गिर जाएं, इसलिए विवाह कर लेते हैं। कोशिश ये रहेगी कि हम कृष्ण सेविका लाएं, भोग की इच्छा उसमें नहीं रहेगी, कोशिश ये रहेगी। अपने बाथरूम बहुत बढ़िया बनाया हुआ, कई बार आदमी उसमें भी फिसल जाता है, तो वो कभी कभी फिसल जाने वाली बात को यहाँ नहीं कह रहे हैं, पर गुरुदेव कई बार ऐसी बातें कहा जा कर देते। विषयों में आसक्त आत्मीय या अपना पुरोहित आदि कुछ भी क्यों ना कहे, मनुष्य अपने संकल्पों का फल मिलता है। अब पितृ श्राद्ध की बात आई, श्राद्ध करने हैं, सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं, तो श्री कृष्ण को भोग लगाओ, और भोग लगाने के बाद प्रसाद का पिंड बनाकर पितरों का श्राद्ध कर दो, तो वो भगवान का प्रसाद जो है वो पितरों को दे दो। ये वैष्णव श्राद्ध कहलाता है। ये श्राद्ध वैष्णव हो गया। और ब्राह्मण वैष्णवों को भोजन करा लो, तो क्या भोजन कराओगे, जो भगवान को भोग लगाया है वो करवा लो। गृहस्थ वैष्णव के लिए ये भक्ति के अनुकूल है।
समस्त स्मार्थ क्रियाओं को भक्ति मिश्रित कर देने से कर्म का कर्मत्व जाता रहता है स्मार्थ क्रियाएं, तो भक्ति से मिश्रित कर दें। कैसे मिश्रित करेंगे? संकल्प से, अपनी इच्छा से, संकल्प से। शुद्ध भक्ति के साथ वैध कर्म करने से वह भक्ति के प्रतिकूल नहीं होता। भक्ति से कर रहे हैं और स्मार्थ कर्म वैध है, शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं होगा। व्यवहारिक क्रियाएं को अनासक्त और विरक्त भाव से करना चाहिए। कभी कभी व्यवहारिक क्रियाएं करनी पड़ती है। बच्चे का जन्मदिन है, उसमें चलो लोग चावलों का दान कर दो, गेहूं का दान कर दो, कोई भिखारी आ रहा है उसको दान कर दो, हाथ लगा दो, तो ठीक है। तुम ये सोचो कि ये हम भगवान की सेवा के लिए लगा रहे हैं। एक आइडिया मुझे प्रहलाद महाराज जी से आया है, ये आइडिया की बात कर रहा हूँ। प्रहलाद महाराज जी में क्या खूबी थी? वो सब जगह भगवान के दर्शन करते थे। और गुरुदेव ने भी एक लेक्चर दिया है, तुलसीदास जी ने कहा है, राममयी में सब जग जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह राम ही हो गए, सब चीज़ें राम से जुड़ी हुई हैं, इसका ये मतलब है। सब चीज़ें राम से जुड़ी हुई हैं। अब ये सारे जगह कहा गया है, गीता में भगवान कहते हैं, इस संसार में मैं एक अंश से मौजूद रहता हूँ। भगवान है यहाँ, पूरे नहीं है। कैसे हैं? एक अंश से हैं। मेरा योग ऐश्वर्य का कमाल देख, मैं सब में रहते हुए भी सबसे परे हूँ। तो मैं कौन? वो कृष्ण। सारी दुनिया में हैं लेकिन परे हैं। परे मतलब गोलोक वृंदावन में रहते हैं। उनका अपना निजी स्थान कहाँ है? गोलोक वृंदावन। तो वो एटम के साथ भी भगवान हैं, बहुत छोटी साइज में, तभी एटम अपना काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के साथ भी हैं, तभी इलेक्ट्रॉन अपना काम कर रहा है। अब मेरे साथ भी हैं, परमात्मा के रूप में मेरे साथ भी हैं, इनके पास भी हैं, इनके साथ भी हैं। जिस कपड़े पे आप बैठे हो उस पे भी हैं, पत्थर में बैठे हो उस पे भी हैं, हर जगह हैं, हर चीज़ में उनका अंश मौजूद है। वो तो सब जगह ही है। तो सब जगह के हैं का ये विचार करके कि वो तो सर्वत्र हैं, तो मेरे अंदर भी हैं, तो वो मुझको मेरे अंदर कृष्ण के रूप में दिखाई दे जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो सही है, सब जगह तो कृष्ण के रूप में दिखाई दे जाए। तो पहले तो उनकी प्रेजेंस सब जगह महसूस करो और उसके बाद ये इच्छा करो कि वो कैसे दिखें। हमारा संबंध उनके साथ कैसा है? कृष्ण वाला संबंध है, वैसे वो कृष्ण वाले दिखाई दे जाए। तो परमार्थिक क्रियाओं को भक्तों के साथ करना चाहिए। ऐसे होने से कोई दोष नहीं लगता। देखिए, श्रीमान महाप्रभु अधिकांश पार्षद गृहस्थ भक्त थे। महाप्रभु जी के जो पार्षद थे वो क्या थे? गृहस्थ भक्त थे। बहुत से प्राचीन भक्त राज ऋषि, देव ऋषि हैं। ध्रुव जी को देख लो, प्रहलाद जी को देख लो, पांडवों को देख लो, सब गृहस्थ भक्त थे। तो गृहस्थ भक्त भी जगत में पूजनीय होते हैं, ये समझना चाहिए। अब यादव दास जी ने अगला प्रश्न किया, यदि गृहस्थ इतने पूजनीय हैं और प्रिय हैं, तब कोई कोई गृहस्थ भक्त गृहस्थ त्याग करके संन्यास क्यों ले लेता है?
कोई कोई गृहस्थ भक्त गृहस्थ त्याग कर संन्यास क्यों ले लेता है? तो इसके उत्तर में कह रहे हैं थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे तो थोड़ा सा निखिल की चिंता लग रही है, बेचारा दोपहर को भी आया था, फिर घर गया, फिर अब आया है, डबल डबल रोल कर रहा है ना, हैं? हाँ, तो इसकी चिंता लग रही है। देखो आने को राजन भी आया था सुबह मेरे ख्याल, उसमें आया था गौड़िया में, आरती के समय यहाँ था, लेकिन अभी मौजूद नहीं है। वो देखो अभी आ गया। कितनी लंबी उम्र, इतनी लंबी उम्र तो मैं किसी की भी नहीं उम्मीद कर सकती। मैंने कहा राजन भी दिखा था, पर वो दिखाई नहीं दिया। हैं? मीटिंग है? इतनी गर्मी में सेवा कर रहे हैं, बहुत हिम्मत वाली, तालियां बजा दो। और दूसरी ताली इसलिए कि मैंने जैसे ही कहा राजन भी आया था, मैंने सोचा कि वो किसी आरती को अटेंड करके घर चला गया, इसलिए नहीं आ सका। बेटा कहाँ है? उसको घर छोड़ दिया। अच्छा किया। तो अब ये प्रश्न उठ रहा है कि गृहस्थ अगर इतने पूजनीय हैं तो फिर संन्यास क्यों ले लेते हैं कुछ गृहस्थ? तो गृहस्थ भक्तों में ही गृह त्यागी निकलेंगे। गृह त्यागी कोई ऊपर से टपक के तो आएगा नहीं, होंगे कहाँ वो? गृहस्थ में तो होंगे ना। तो गृहस्थ भक्तों में कोई कोई गृह त्यागी वैष्णव होने का अधिकारी हो जाता है। वो संन्यास क्यों ले रहा है? क्योंकि वो संन्यास्त होने का अधिकारी हो जाता है। और जगत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम। मैं गुरु जी की जीवन को सुनता हूँ, देखता हूँ। उनकी नौकरी थी, पुलिस में नौकरी थी, बहुत अच्छी नौकरी थी, 2 बेटियां थीं, तीसरी होने वाली थी, हुई नहीं थी, होने वाली थी। लेकिन जब उनको वैराग्य चढ़ा तो नौकरी छोड़ दी। नौकरी वालों ने रिज़ाइन नहीं लिया, बोलते क्यों छोड़ रहे हो नौकरी, तुम्हारी तो प्रमोशन होने जा रही है। तो पता है क्या बोले? बोलते मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूँ जिसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, वो मैं उस बिजनेस के खातिर नौकरी छोड़ रहा हूँ। तब पुलिस वाले ने कहा अच्छा भैया बड़ा काम कर रहा होगा, तो उसको छोड़। पुलिस वालों ने रिज़ाइन दिया, घर में किसी को बताया नहीं, वहाँ से सीधा नवदीप मठ में आ गए। 6 महीने तक घर वालों को पता ही नहीं चला लड़का गया कहाँ, कहाँ चला गया। ना माता को, ना पिता को, ना घर वालों को, ना पत्नी को। 6 महीने के बाद किसी ने देख लिया और फिर खबर फैल गई, जंगल की आग की तरह खबर फैल गई। फिर सारा गांव पहुंच गया मठ में, गांव ही पहुंच गया, पत्नी भी पहुंच गई, वो भी पहुंच गई, सभी पहुंच गए। तब महाराज जी उनके साथ वापस आ गए, लेकिन फिर रुके नहीं, 2-3 दिन 4 दिन रहे और उसके बाद वापस आ गए। मैं देखता हूँ कितना ज़बरदस्त वैराग्य है। ये अधिकार हो गया। किस चीज़ का अधिकार? त्यागी का अधिकार हो गया। ऐसे लोग बड़े दुर्लभ हैं। तो कृपा करके ये बतलाइए कि ये अधिकार कैसे प्राप्त होता है। तो अब कल की कथा में हम ये रखेंगे कि ये अधिकार कैसे प्राप्त होता है। कौन सा अधिकार है? संन्यास लेने वाला अधिकार कैसे प्राप्त होता है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, हमारे जीवन के लिए प्रैक्टिकल भी बातें हैं,
भक्ति आगे बढ़ाते रहें, वैसी बातें हैं। गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब पूछो क्या पूछना है, आज तो पूछ डालो। पूछना है? नहीं पूछना? कुछ चीज समझ नहीं आई? सब समझ आ गया? हरे कृष्ण। मैं कह रहा था महाराज जी, आप मथुरा में रहे और स्वाभाविक है कि मथुरा में रहे तो वृंदावन भी आपका काफ़ी वर्षों तक आना जाना वो चलता रहा होगा। तो तब में और अब के स्वरूप में आप क्या अंतर देखते हैं मथुरा वृंदावन में? मतलब जो पहले जो कुंज लताएं थी, जो वृंदावन का जो वास्तविक स्वरूप था, कहते हैं, हमने भी देखो, देखा नहीं। एक कड़वी बात बतला रहा हूँ। मैं मथुरा में तो रहा, पर जिस परिवार में रहा वो नास्तिक था। मीट भी खाते थे, मैं भी खाता था। वो भगवान को मानते ही नहीं थे, वो कहीं जाते नहीं थे। मेरे दादा दादी जी आते थे तो दादी जी कभी कभी मुझे ले गई थी बरसाने वृंदावन। उस समय मैं मुश्किल से 8-9 साल का होऊंगा, 10 साल का होऊंगा, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मथुरा में रहते हुए 0 क्लास से लेके MSc तक पढ़ाई की मैंने। लेकिन वृंदावन, दर्शन, बरसाना, इस थ्योरी को ही मैं नहीं समझता था, क्योंकि पिताजी नास्तिक थे और मैं MSc फिजिक्स था। तो मैं फिजिक्स के द्वारा भगवान की खोज करने की कोशिश कर रहा था। और इस्कॉन उस समय बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और बड़े गंजे गंजे लड़के लड़कियां ट्रेन में जब हम दिल्ली जाते थे तो दिखाई देते थे। तो हम कहते थे कि ये कैसे भक्त हैं। वो संस्कृत के श्लोक बोलते थे, तो हमें बड़ा अजीब लगता था, अमेरिकन लोग इतने संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं। लेकिन कभी ये इच्छा नहीं हुई कि जाके तो देखें ये लोग कौन हैं, इन्होंने क्या पढ़ाई की है, क्या नहीं की है। बस एक ही वहम था कि दिक्यानुसी ढंग से सत्य को ढूंढने का ये जो रास्ता है वो धर्म है, और प्रैक्टिकली सत्य को ढूंढने का जो रास्ता है वो साइंस है, वो फिजिक्स है। तो ये लोग दिक्यानुसी ढंग से ढूंढ रहे हैं और हम कैसे ढूंढ रहे हैं? साइंस के थ्रू ढूंढ रहे हैं सत्य क्या है। बस इसी वहम में रहते थे। और पिताजी भी नास्तिक थे। लेकिन उसके बाद मैं जब दिल्ली में आया, मैंने नौकरी की। नौकरी के साथ साथ मैंने कुछ संत महात्माओं को सुना, उनसे जुड़ा, जो मायावादी थे। एक तो राधा स्वामी थे और एक दिनकर जी थे, वो राम कथा करते थे, वो भी मायावादी थे। ऐसे 2-4 संतों से और 2-4 भक्तों से जो मेरे घर के पास रहते थे, उनके साथ बैठकर स्पिरिचुअल चर्चा करना, आना जाना कुछ भी नहीं लेकिन बहसबाजी करनी, भगवान क्या हो सकते हैं, हम क्या हैं, निराकार हैं, वगैरह वगैरह। नॉलेज कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी बघाड़नी खूब सारी। तो ऐसे करते 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 एक किताब मुझको मिली, योगानंद, लाइफ ऑफ ए योगी। तो वो योगानंद नाम के एक महात्मा ने लिखी थी। वो चमत्कारों से भरी हुई किताब है, उसमें बहुत चमत्कार है। और उसमें वो आदमी
कृष्ण भक्त था बचपन से और कृष्ण भक्ति के लिए अपना घर बार छोड़ के चला गया। भाई ने उसको डांट लगाई कि देखें तो ये कौन संभालता है, तो उसने कहा देखना कृष्ण ही संभालेंगे। और फिर किस तरह से कृष्ण ने उनको संभाला उस किताब में लिखा हुआ था। तो उस किताब ने धीरे 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 कृष्ण नाम की चीज़ हैं वो संभालते हैं, सब कुछ छोड़ दो उनके ऊपर, तो ये वाला विश्वास जमने लगा। लेकिन वो भी मायावादी है। कौन? योगानंद वाले, वो भी क्या हैं? मायावादी थे। वो भी मायावादी थे। मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, तो एक आदमी मेरा क्लाइंट था, उसके संग में बड़ी गप्पे मारता था, ऊट पटांग फिल्मों की बातें करता था, मतलब मेटेरियलिस्टिक, जम के मेटेरियलिस्टिक बातें करता था। तो एक दिन मैंने उसको कहा कि यार मेरा दिल करता है कि भगवान कृष्ण के लिए कुछ डोनेशन दी जाए। मेरे ख़ानदान में किसी ने कभी कुछ नहीं दिया, मेरे पिताजी ने नहीं दिया, मेरे दादाजी ने नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, लेकिन दिल करता है कि भगवान कृष्ण के लिए कुछ दिया जाए। तो उसने कहा देखो मेरा भाई जो है ना वो इस्कॉन के साथ जुड़ा है, वो लोग 100% कृष्ण भक्ति हैं, राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं और किसी की भक्ति नहीं करते हैं, तो वहाँ चले आओ। तो उसने वहाँ मंदिर का एड्रेस बताया। मैं खोजते 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 बड़ी मुश्किल से ग्रेटर कैलाश में राधा कृष्ण का एक छोटे से घर M119 में मंदिर था, वहाँ पहुँचा। मंदिर बंद था। मंदिर के प्रेसिडेंट ने मेरे संग 3 घंटे वेस्ट किए और मुझको लाइफ मेंबर बना दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी तनख्वाह मुश्किल से 1100 रुपया महीना थी और उनकी लाइफ मेंबरशिप 3333 रुपया थी। उसने मुझको इंस्टॉलमेंट में 250 रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट में क्या बना दिया? लाइफ मेंबर बना दिया और किताबें दे दी और कहा कि तुम लाइफ मेंबर का कार्ड मिलेगा तब जब तुम्हारे सारे पैसे चुकता होंगे, पर किताबें दे दी। और तब से मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। जब मैंने उनकी किताब पढ़ी प्रभुपाद जी की, और जो मैं पहली किताबें पढ़ रहा था उनमें दिन रात का अंतर, क्योंकि पहले जितनी किताबें पढ़ रहा था वो मायावादी थी। वो ये कहती थी कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। और इस्कॉन के प्रभुपाद जी की उसमें लिखा था आत्मा परमात्मा का भिन्न अंश है। मैंने उसको गोला लिखा दिया और लिख दिया रॉन्ग। जितनी जितनी जगह उन्होंने आत्मा को भिन्न अंश बताया वहाँ मैं गोला करके लिख देता था रॉन्ग, उनकी किताब में लिख देता था मैं रॉन्ग। ये गलत बात है, ये गलत बात है। और जब इस चीज़ को करते करते 3-4 महीने बीत गए तो मैंने कहा मैंने गलत जगह पैसे दे दिए। मैं ये सोच रहा हूँ मैंने गलत जगह पैसे दे दिए। अब एक दिन एक चेक जो था वो बाउंस हो गया। जब वो चेक बाउंस हुआ तो उस चेक का पैसा लेने के लिए एक छोटा सा यंग लड़का, मुश्किल से 17-18 साल का ब्रह्मचारी इस्कॉन का, मेरे पास पैसा लेने आ गया कि आपका चेक बाउंस हो गया। मैं उससे बात करूं, मैं उस समय आर्य समाज का सत्य प्रकाश पढ़ रहा था, मैं मायावादियों के ग्रंथ पढ़ रहा था, मैं उनसे बात करता था मायावाद की कि आत्मा और परमात्मा एक है। वो कह रहा था कि नहीं भागवत में कहा है कि कृष्ण और वो अलग अलग हैं। मैंने कहा सत्यार्थ प्रकाश तो भागवत को मानता ही नहीं है, वो तो कहता है इसको भोप देव ने लिखा है। वो अपनी तरफ से जितना समझाना चाहता था समझा रहा था, पर उसकी भी नॉलेज थोड़ी थी, मेरी भी नॉलेज थोड़ी थी। हम लोग 3 घंटा ऑफिस में बात करते रहे, फिर ऑफिस बंद हो गया, फिर हम नीचे आ गए, नीचे खड़े खड़े 2-2.5 घंटा और बात करते रहे।
5-6 घंटे बीत गए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर उसका मुझे फ़ोन आया कुछ दिनों बाद, प्रभु जी एक बस जा रही है वृंदावन और वृंदावन में वो फ्री ले जा रहे हैं, एक सीट है, मैं भी जा रहा हूँ, हम और आप चलेंगे, फिर बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझको ले लिया। प्रभु जी 4 घंटे जाने में बस के, 4 घंटे आने में बस के, और फिर लोगों ने चारों ओर घूमा। मैं कहीं घूमने नहीं गया, वो कहीं घूमने नहीं गया, हम लोग 8 घंटे आना जाना, तो 4-5 घंटे घूमने वाला, मैं खाना पीना खाया, सिर्फ बातें करते रहे। लेकिन तब तक मैंने अपनी स्टडी ज़्यादा डीप कर ली थी मायावाद की, और उसने स्टडी डीप कर ली थी वैष्णव की। वो बोलता है कि अगर आत्मा और परमात्मा एक है, हम बिलबिला क्यों रहे हैं, हमें दर्द क्यों हो रहा है, हम ब्रह्म हैं तो हम ब्रह्म दुखी क्यों हैं, अगर हम दुखी हैं तो इसका मतलब है हमारी स्थिति कुछ अलग है। उसने जो मुझको उस समय काट मारी हैं, जो उसने मुझे वो दिए, क्या कहते हैं, तर्क दिए, तर्क, मैं हिल गया, मैं हिल गया, वाकई हिल गया, और मैं मजबूर हो गया उसके तर्कों को मानने के लिए। और फिर मैं 2-3 दिन बाद दिल्ली इस्कॉन मंदिर में चला गया। वहाँ पे मेरा नहीं फिर मेरा मुलाकात हुई दिल्ली इस्कॉन से वृंदावन इस्कॉन में चला गया। वृंदावन इस्कॉन में मेरी वहाँ के गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज जी से बात हुई। बस ऐसे करते 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 मैं इस्कॉन में घुसता चला गया। फिलॉसफी अच्छी तरह से समझ आने लगी, मायावाद क्या है और वैष्णविज्म क्या है ये समझ आने लगा। तो इस तरह से मैं इस्कॉन का बहुत ही हृदय से आभारी हूँ, जिसने मेरे मायावाद को इस तरह से क्या किया, तोड़ा है। ये बात है 19 इंदिरा के मरने से पहले 83 की बात है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और था। जैसे कई लोग अपने अपने तरीके से विवेचना करते हैं भगवान की। जैसे भगवान है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और ना से नीर। तो ये जो 5 भौतिक जो पंचभूत हैं, जो तत्व हैं, ये तत्वों का भी मिलाकर के इसे भगवान के स्वरूप में उसे देखते हैं। जो प्रकृति के जो जैसे हमारा शरीर बना है, 5 भौतिक शरीर है, तो क्या हम जैसे भगवान की जब आराधना करते हैं तो क्या हम 5 भौतिक तत्वों की तुलना भी भगवान का जो साक्षात रूप है उससे भगवान का तत्व इन भौतिक तत्वों से कोई लेना देना नहीं, वो इससे ऊपर है। उनका तत्व का नाम है सच्चिदानंद, और हमारे तत्व का नाम है पंच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। हम इससे अलग हैं, हम वो चीज़ नहीं है। और हम ही नहीं हैं, भगवान भी अलग हैं, वो सच्चिदानंद हैं। तो जो भगवान को ये भौतिक तत्व मान के पूजा करते हैं, उनकी पूजा उपासना वो बेकार है। वही पशु बलि यज्ञ का और प्याज लहसुन वाला भोग लगा देते हैं। हमारी मान्यता शास्त्र के अनुसार है, कृष्ण हैं और उनका रूप है, और वो रूप जो है वो मरता नहीं है, नित्य है, सच्चिदानंद है। लेकिन महाराज जी जैसे जो 5 भौतिक तत्व